हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब जो सीरीज चलेगा लगातार हम लोग का ईवीएस, विषय वस्तु और शिक्षण दोनों। जो हम लोग का टेस्ट हुआ है पहला, उसका क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण की निम्नलिखित विधि में से कौन सी विधि वायु प्रदूषण को फैलाती है? ठोस अपशिष्ट पदार्थ निस्तारण, ठीक है, विधि में से कौन सी विधि वायु प्रदूषण को फैलाती है? पहला, भूमि की भराई। भूमि के जब कोई भी कचरा हो या कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हो, उसको भूमि के जब जहाँ पर खाली जगह रहता है वहाँ पर हम ले जाकर भर देते हैं, तो ये हमारा प्रदूषण नहीं फैलाता है। ठीक है, तो पहला नहीं होगा कंपोस्ट। कंपोस्ट से हम खाद तैयार करते हैं, ये भी नहीं होगा हम लोग का। देखिए कृमियों से खाद बनाना, ये भी प्रदूषण नहीं फैलाता है। प्रदूषण फैलाता है भस्म करना। क्या? भस्म करना। किसी को जला देते हैं, जलाने के बाद उसमें से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऐसे खतरनाक जो है हम लोग का जहरीले पदार्थ निकलता है, भस्म करना। और दूसरे क्वेश्चन में हम लोग का है, देखिए यहाँ पर 62 नंबर, वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोग डैश का कारण होगा। क्या कारण होगा देखा जाए इसमें, तो इसमें हम लोग का दिया हुआ है कि वह स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोग डैश के कारण होता है। पुनर्वास, स्थानांतरण, पुनः स्थापन, देश प्रत्यावर्तन, तो ये होता है हम लोग का पुनर्वास नहीं होगा। ठीक है, स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्थानांतरण होता है, देशवासी नहीं होता है, पुनर्स्थापन नहीं होता है। आगे ये इसमें दिया हुआ बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो टेपियोका का दूसरा नाम है कप्पा। ठीक है, मूली नहीं है, कदरक नहीं है, शकरकंद नहीं है। आगे ये अगला दिया है कि हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन से भोजन लोकप्रिय है? तो हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन भोजन लोकप्रिय है? तो लिंग हू फैन यही लोकप्रिय है। आगे देखिए क्वेश्चन कर 65 नंबर, किस प्रकार के पक्षी की चोंच जो होती है, हाँ चोंच मीट को काटने और खाने के कारण आती है, यानी में काम आता है। मीट को खाने और जो होता है काटने के कारण आता है, तो कौन से ऐसा पक्षी है? देखिए ये पक्षी हमारा यहाँ पर दिया गया है, पहला तिनकोना आकार के चोंच नहीं, तिनकोना आकार के चोंच से मीट को काटने और चोंच को मीट को फाड़ने से काम खाने काम नहीं आता है। दूसरा सीधा और पतला चोंच, ये भी नहीं आता है। ठीक है, हुक जैसी चोंच ये होता है, हुक जैसी चोंच जो होता है हमारा मीट काटने, हाँ मीट को काटने और खाने के काम आता है। लंबी चोंच और सुई जैसी चोंच ये भी नहीं होता है। आगे ये आगे दिया 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि एक अध्यापिका को कक्षा 4, देखिए एनसीईआरटी के बुक से यहाँ है, कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कौन सा कक्षा में पढ़ाना है? शीघ्रता से कौन सा व्यंजन मैंने खाने वाली चीज़ें तैयार हो जाएगा, मतलब जल्दी भोजन या खाने वाले व्यंजन कौन सा तैयार हो जाएगा? तो इसमें दिया है अंडे का सैंडविच, आमलेट जो होता है अंडे का सैंडविच, ये जल्दी नहीं तैयार होता है। कस्टर्ड भी नहीं जल्दी तैयार होता है। ठीक है, आगे देखिए कस्टर्ड का मतलब होता है रबड़ी, इसके कस्टर्ड का मतलब करता है रबड़ी होता है, रबड़ी इसका मतलब होता है कस्टर्ड का मतलब रबड़ी होता है, ये जल्दी तैयार नहीं होगा। डोसा ये भी नहीं, क्योंकि चावल से इसको बनाया जाता है, ये भी जल्दी तैयार नहीं होता है। ठीक है, आगे भेलपूरी ये जल्दी हमारा तैयार हो जाता है।
डी नंबर ऑप्शन है आपका भेलपूरी, ये जल्दी तैयार हो जाता है। ठीक है, भेलपूरी जो होता है एक चटपटा चटपटा तैयार होने वाला स्नैक है, नाश्ता है। ठीक है, जिसे आप हल्की फुल्की भूख लगने पर बनाकर खा सकते हैं। ठीक है, इसे इसे आप सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं, जिसमें आपको मुरमुरे, सेव, आलू, प्याज, मसाले और चटनी की ज़रूरत होती है, जबकि अन्य का सैंडविच और कस्टर्ड यानी कि रबड़ी तथा डोसा बनाने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। देखिए आगे ये पटचित्र के बारे में दिया है यहाँ पर कि पटचित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग हस्तकला है? पारंपरिक पेंटिंग हस्तकला है। आगे देखिए मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये हमारा जो है कहाँ का है कि उड़ीसा का है। पटचित्र उड़ीसा की पारंपरिक कला में आता है। इसमें पटचित्र में यानी कपड़े पर हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, और नाग भीति चित्र जैसे इसको बोलते हैं सुरेती, हाँ, मामूलिया, गोधन, गोवर्धन आदि मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला है। लेकिन पिथौरा चित्रकला जो होता है मध्य प्रदेश गुजरात की है, और वर्ली जो है कहाँ की है? वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की है। तो इसमें कौन सा पटचित्र होगा? बी नंबर, उड़ीसा की है। आगे ये देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। कह रहा है ये क्वेश्चन आपका कि महामारी के दौरान, महामारी इम्पोर्टेंट है, अभी भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा। महामारी के दौरान चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए तो ये बताइए हमको कि ब्रोकली में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ये तो हमारा सही है। लेकिन सोयाबीन में पाया जाता है? नहीं, सोयाबीन में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। ठीक है, काली मिर्च इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, देखिए तो ये ए नंबर नहीं होगा। स्ट्रॉबेरी ये इसमें पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, लेकिन सोयाबीन में नहीं पाया जाता है। देखिए दूध में पाया जाता है विटामिन सी? नहीं, दूध में भी नहीं पाया जाता है, स्ट्रॉबेरी में नहीं पाया जाता है, नींबू में नहीं। तो हमारा कौन सा होगा? ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, इसमें हमारा विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू इसमें पाया जाता है। आगे देखिए अगला कह रहा है क्वेश्चन, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? तो झूम खेती की प्रथा किस में सामान्य है? तो ये मिजोरम में सामान्य है, उड़ीसा में नहीं, बिहार में नहीं, उत्तराखंड में नहीं। झूम खेती में देखिए क्या होता है कि नागालैंड, असम, मेघालय आदि की आदिवासी जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरण कृषि है। ठीक है, इसमें किसान जमीन के एक टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर क्या करते हैं? जलाकर साफ कर लेते हैं तथा वहां पर अनाज व अन्य फसल उगते हैं। जब उस जगह की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो दूसरी जगह यही प्रक्रिया अपनाते हैं। इसीलिए इसे कर्तन दहन प्रणाली या स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। किसको? झूम खेती को। ये मिजोरम में होती है, मिजो भाषा बोली जाती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर कि दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल कटने वाले पर्व क्या होता है? कि दक्षिण भारत में मनाए जाने दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन कौन है? इसको देखिए, ये हमारा पहला पोंगल है जी, पोंगल तो है। उसके बाद उगादी भी हम लोग का है। उसके बाद बिहू देखिए, बिहू हमारा जो है असम का है। ठीक है, ये नहीं है, ये है, ये भी है, ये नहीं है। अगला लोहड़ी, ये भी नहीं है। ठीक है, करते चलिए। तो देखिए बिहू किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर भी बिहू है। हाँ, तो ये हमारा नहीं होगा, ये भी बिहू है। डी ऑप्शन में बिहू है, यानी जहाँ बिहू है वहाँ नहीं होगा। ठीक है, कट जाएगा तो बच जाएगा ऑप्शन सी नंबर। ओणम, पोंगल, उगादी और कौन सी
बिहू बीसू उगादी और बीसू। दक्षिण भारत में फसल कटने पर मनाए जाने वाले त्योहारों में ओणम केरल में, ठीक है, पोंगल जो होता है तमिलनाडु में, और उगादी आंध्र प्रदेश में, और कर्नाटक में उगादी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है, और बीसू केरल और कर्नाटक में मनाया जाता है, जबकि बिहू और भोंगली बिहू असम में मनाया जाता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी, ठीक है। आगे देखिए, वर्ली जनजाति, ये भी यही है, बार बार पूछता है। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए प्रसिद्ध है, जो बनती है कहाँ पर बनती है, इसको ध्यान से देखना है। तो वर्ली जनजाति जो होता है कैसी बनती है, सुप्रसिद्ध है ना, जो कि बनती है पहला घास और पत्थर से नहीं, घास और पत्थर से नहीं बनता है, इसलिए कट गया। बांस और पत्थर से नहीं, बांस और पत्थर से नहीं बनता है। गाय के गोबर और मिट्टी से, जी गाय के गोबर और मिट्टी से बनता है, मिट्टी और पत्थर से नहीं, कट गया। गाय के गोबर और मिट्टी से बनता है, ठीक है। वर्ली चित्रकला का संबंध जो होता है महाराष्ट्र से है, इसलिए वर्ली जनजाति के द्वारा उनको उनके घरों एवं पूजा घरों की फर्श एवं दीवारों पर वृक्ष, पक्षी, नर नारी आदि का सुंदर चित्र बनते हैं, ठीक है। इसमें साधारण तथा स्थानीय वस्तु जैसे गाय के गोबर तथा मिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, अगला जो हम लोग का है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भारत के किन राज्यों के समूह किससे कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा जो होता है गुजरती है। देखा जाए, पहला कह रहा कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। तो इसमें से हमारा कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, ये होगा। छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उड़ीसा नहीं होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भूमध्य रेखा जब हम लोग का होता है उत्तरी ध्रुव पे से 23.5 डिग्री का अक्षांश की कर्क रेखा होता है, 23.5 डिग्री का, और दक्षिणी ध्रुव पर भी 23.5 डिग्री का अक्षांश का मकर रेखा बनता है। उत्तरी ध्रुव पर कर्क रेखा और दक्षिणी ध्रुव पर मकर रेखा बनता है। चूँकि भारत क्या कहता है कि उत्तरी ध्रुव में स्थित है, इसलिए कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। यहाँ पर जो होता है हमारा, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। 8 राज्य से होकर गुजरती है। आगे देखिए, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि अजय भोपाल में है और गंगटोक और पौंडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित है, ठीक है। जहाँ पर अजय है, वहाँ से गंगटोक और पौंडुचेरी की वह स्थिति क्या होगी। तो देखिए, वहाँ से ये जो होता है गंगटोक, इसमें पहले हम लगा उत्तर पूर्व होगा, ठीक है। उसके बाद दक्षिण पूर्व होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी, ठीक है। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा छोटे प्रवासी पक्षी जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में आते हैं, छोटे प्रवासी पक्षी जो उत्तरी ध्रुव में आते हैं, सिखपर बतख बड़े होते हैं, छोटी मत्स्य कुरी ये भी बड़े होते हैं, हंसवार ये भी बड़े होते हैं, यानी कि कहाँ से करते चलिए, छोटे जल रंग ये होता है हमारे छोटे प्रवासी पक्षी के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे मान लीजिए कि छोटे प्रवासी पक्षी जो होता है जल रंग लिटिल स्टेट है, जो उत्तरी ध्रुव में लगभग मान लीजिए कि 8,000 किलोमीटर यात्रा करके भारत पहुंचता है। कितने दिन में, 8,000 यात्रा करके भारत पहुंचता है। इसका वजन जो होता है हम लोग का 25 से 40 ग्राम होता है। 25 से कितना ग्राम होता है, 40 ग्राम होता है इसका वजन, ये पक्षी का, छोटी जल रंग का, लिटिल का, ठीक है।
आसपास है। कुछ पक्षी जैसे कि पिन तेल बतख होता है, कलिन होता है, हंसवार होता है, फ्लेमिंग होता है, छोटी मत्स्य होता है और छोटी सर्दियों के मौसम पर वास करके भारत आते हैं। अब जो देखिए क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा ध्यान से। कैसे करा कि रैनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज यानी कि पनीर लाने के लिए कहा। ठीक है, क्या लाने के लिए कहा? इटालियन चीज यानी पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज़ों को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? यानी लाने के लिए होता है पहला ऑप्शन होता है डिब्बा बंद। देखिए डिब्बा बंद रहेगा तो क्या होगा कि वो हमारा मौसम खराब हो सकता है। ठीक है, निर्जलीकरण बिना जल के खराब हो सकता है, लवणम बिना नमक भी खराब हो सकता है, लेकिन निर्वात पैकिंग जो होता है इसमें कहीं भी हम इसको ले जा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम बताते हैं कि इसके बाद हम लोग का शिक्षण चालू होगा। ठीक है, तो शिक्षण हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद। थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको समझिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।